MS1 न्यूज में मैं उर्वशी जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे खास पेशकश में जहां हम आज को आपको बताएंगे कि आने वाला नया साल नववर्ष आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे भारतवर्ष की धरा पर जिस पर हम रहते हैं। भारत की कुंडली क्या कहती है, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र सितारे, क्या कहती है आने वाला समय किस तरह के संकेत लेकर आ रहा है। अगर हम तमाम क्षेत्रों की बात करें तो चलिए हम स्वागत करना चाहेंगे उनका जो समय समय पर हमें आगाह करते आए हैं, जिनकी सूझबूझ, जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान आज हम तमाम इस संसार पर रहने वाले प्राणियों के लिए मैं कहूंगी एक दिशा निर्देश देने वाला साबित हो रहा है। जहां वो हमें परमपिता परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं, वहीं पर वो हमें संसारिक जीवों को इस बात का भी ज्ञान देते हैं कि कैसे संसार में रहते हुए हम संसार के तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। नववर्ष आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, आज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से ये तो जानेंगे ही। हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे परम पूज्य, जी हाँ, महामंडलेश्वरम परमहंस श्री दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। दाती जी महाराज, सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज हम यही से करना चाहेंगे कि क्या कहती है भारत की कुंडली, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र योग, किस तरह का समय है जो आने वाला है। आखिरकार 21-12-12 का वो डर तो तमाम दिलों से निकल गया है और हर व्यक्ति अब एक नए उत्साह, नई उमंग, नई स्फूर्ति के साथ अपने नव वर्ष पर अपना कदम रखना चाहता है। नमनान बेटिया, और क्योंकि आज मन बड़ा व्यथित है, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ मन है। नक्षत्र विज्ञान की गणनाओं के साथ हमेशा राष्ट्र के सामने आता हूं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जिस तरह का ये घटना हमारे सामने आई है, ये दिल को हिलाने वाली घटना। और आज मैं खाली इतना ही कहना चाहूँ, बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस अपराध से बचो। ये अपराध क्षम्य अपराध नहीं है। कब तक बेटियों की अस्मत के साथ तुम खिलवाड़ करोगे? कब तुम्हारी जागेगी ये आत्मा? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? कब मां सुरक्षित होगी? कब बेटी सुरक्षित होगी? कब इस देश की महिलाएं सम्मान के साथ जिंदगी जिएगी? कहीं तो हमें अब लाइन खींचनी होगी, और अब ये लाइन खींच जानी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस पीड़ित हृदय के साथ पूरे परिवार को संवेदना व्यक्त करते बिटिया को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दुर्घटना इस राष्ट्र में अब ना घटे, अब ना घटे। बहुत हो गया, ये बहुत हो गया है। एक फकीर हूं और खुद के पास, क्योंकि खुद के पास 700 बेटियां हैं जिनको मैं लेके चल रहा हूं। एक 700 बेटे का पिता होने के नाते मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी? क्या हमारी बेटियों को घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? क्या हमारी इन बेटियों को चहचाने का अधिकार नहीं है? किसने दिया इन लोगों को यह अधिकार कि इनकी अधिकारों को छीने? संपूर्ण राष्ट्र से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखते हुए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति के साथ खिलवाड़ ना कर, शांति बनाते हुए रहते हुए, एकदम पूरे राष्ट्र में शांति और सौहार्द का वातावरण रखते हुए शांतिपूर्ण अपने विचारों को राष्ट्र के सामने रखना हमारा धर्म बनता है। क्योंकि शांति बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि यदि आज के दिन हम ऐसी कोई घटना कर गुजरेंगे तो उस बेटी की आत्मा को भी दुख पहुंचेगा। हम शांति बनाते रखते हुए आज अपने विचार, अपने भीतर में उस जमीर को जगाने का प्रयत्न करें, आत्मा को जगाएं आज। और बहुत जरूरी है, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम अब जाग जाए और यह घटना दोबारा नहीं हो। इस बात की बात मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक नक्षत्र विज्ञान की बात है, 2013 कि मैं आप सभी लोगों को 2 दिन पहले ही, क्योंकि 31 की रात 12 बजे से 2013 लगेगा, पहले ही मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो, मेरे राष्ट्र में सौहार्द वातावरण। और जिस तरह की घटनाएं हैं, जिस तरह की ग्रह योगायोग है, आने वाला समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार को राहत नहीं मिलेगी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लग्नेश बुध चतुर्भाव में सूर्य के साथ 4 जनवरी को शुक्र से धनु राशि में प्रवेश करा और उच्च राशि के शनि होने के कारण देश में अमन और शांति तो रहेगी। न्यायपालिका बहुत मजबूत होगी, लोगों में एक नई क्रांति का स्रोत जगेगा। लेकिन सूर्य और राहु का द्विपद संबंध राजनीतिक उठापटक का संकेत भी दे रहा है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है संपूर्ण राष्ट्र में, यह भी कि जबरदस्त राजनीतिक उठापटक है। और इस समय थोड़ी सी हमें, और यह समय जून तक रहेगा, जून तक रहेगा, जून तक। और यदि जन्म कुंडली को देखें, 64वें वर्ष की गणतंत्र दिवस की कुंडली को देखें तो मूर्धा मिथुन राशि में 3रे भाव में आने वाले 6 महीने
अनावश्यक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सरकार को अपने साथ काम करने वाले और विपक्ष से हमेशा कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा और ये समय थोड़ा सा जून तक अस्थिरता का नजर आ रहा है। प्राकृतिक प्रकोप है, भूकंप है, भूस्खलन है, आंधी तूफान है, ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं हो, ऐसे हिंसक और विश्वव्यापी घटना का भी संकेत न जाए और सीमाओं पर भी थोड़ी सी सुरक्षा बरतनी होगी। जिससे कि ग्रह योगायोग है, ये समय जून तक का थोड़ा सा सावधानी का है। मैं ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं, क्योंकि आज मन बहुत पीड़ित है और चाहकर भी गणनाओं के आसपास खेल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक फकीर हूं, पिता हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं। बहुत दर्द है भीतर में, उस दर्द को संभाल नहीं पा रहा हूं। तब भी मैं आपको कैसा रहेगा 2013 इस पे चर्चा जरूर करूंगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, हम आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और यहाँ तक कि तमाम देशवासियों की भावनाओं की कद्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी जो है स्टेटमेंट दी है कि उनके आक्रोश को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि पूरे देशवासियों से जो है वो सामने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन 2013 जहां नववर्ष को लेकर हर व्यक्ति के मन में उत्साह है जो आज अपने आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम 12 राशियों की चर्चा करें, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्रह काउंसिल के दर्पण की बात की जाए 2013 के अनुसार, शेयर मार्केट की बात करें, हम गैस क्षेत्र की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र की बात करें, जो जितने भी क्षेत्र हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के हिसाब से जो है 2013 किस तरह की जो है परिस्थितियां बना रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। भारत के ये वर्ष जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2013 आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली सूर्य की मात्रा, सूर्य में शनि की अंतर्दशा और इस समय संपूर्ण ग्रह योग बृहस्पति, शनि, राहु की महत्वपूर्ण स्थिति बनी है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ आगे बढ़ाएगी, लेकिन उठापटक का संकेत भी दे रही है। ग्रहों का यह गोचर भारत की आर्थिक प्रगति में अभूतपूर्व परिवर्तन का संकेत दे रही। भारत में विदेशी धन का निवेश बहुत तेजी से गति से बढ़ेगा। भारत की ओर विदेशी लोगों का कारोबार झुकाव बढ़ेगा और देश के अंदर विदेशी मुद्रा की आवक की अपूर्व वृद्धि होगी। परंतु ग्रह योग यह भी संकेत है कि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई विशेष प्रभाव छोड़ नहीं पाएगी। अधिकांश भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों को मेजर पार्टनर होगी, ऐसा लगता है। बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों में अपना पैसा निवेश करेगी। जहां तक शेयर मार्केट का मामला है, यह वर्ष सांप और सीढ़ी का खेल खेलेगा शेयर मार्केट। वर्ष के प्रारंभ से लेकर जून तक ग्रह योग शेयर मार्केट के अनुसार विशेष अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, परंतु मुंथा वृष लगन से अष्टम भाव में से और शेयर मार्केट बहुत सी कंपनियां पर आरोप और प्रत्यारोप का संकेत नजर आ रहा है। इस वर्ष शेयर बाजार में ऐसे 3 अवसर ऐसे आएंगे जिन्हें समझना व्यापारियों की बस की बात। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, बड़े बड़े धुरंधरों को शेयर मार्केट समझ में नहीं आएगा, इसलिए शेयर मार्केट में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जहां तक निर्माण की बात है, कंस्ट्रक्शन की मामला है, निर्माण के क्षेत्र में पूंजी लगाने वाली कंपनियों को भारत में कारोबार के विशेष अवसर उपलब्ध, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भारत की जन्म लग्न से चौथे भाव में शनि में गोचर है और 18 फरवरी से लेकर 7 जुलाई तक शनि तुला राशि में वक्री होने के कारण निर्माण में कार्य में असाधारण वृद्धि होगी। निर्माण में काम आने वाली सामग्री जैसे कि लोहा है, सीमेंट है, सैनिटरी है, फिटिंग्स के दाम बढ़ने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। ऋण आसानी से मिल जाएगा, परंतु निर्माण की लागत बढ़ेगी और जमीनों के सौदों में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जहां तक मुद्रा की मामला है, रुपया वर्ष भर डॉलर से लड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन डॉलर से पार पाना नक्षत्रों के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गैस और तेल की स्थिति में पूंजी निवेश होने वाला है। भारत इसमें बहुत प्रगतिशील होगा और पश्चिमी क्षेत्रों में गैस और तेल को लेकर कुछ न कुछ नई दिशा नजर आ रही है। तेल का आयात बढ़ भी सकता है। आईटी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व कायम रहेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े कार्य उन्नति कारक होंगे। भारत का आर्थिक साम्राज्य परचम दुनिया में लहराने लगा और टेलीकम्युनिकेशन बहुत सहयोग देने वाला है। इस क्षेत्र में 2013 में पूरी दुनिया को चौंकाने वाले शोध नजर आएंगे। भारत दुनिया में अत्याधुनिक कंप्यूटर का परीक्षण पूरा कर सकता है, ऐसा लगता है। बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आगे बढ़ेगा। जहां तक शिक्षा का मामला है, 2013 संपूर्ण ग्रह नगर नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भारत बहुत अग्रणी रहेगा। बहुत कुछ चेंज होगा टेक्निकली क्षेत्र में और मेडिकल के भी क्षेत्र में। सरकार बहुत अभूतपूर्व कार्य करने वाली, ऐसा ग्रह नक्षत्र कहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वर्ष उद्योग के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगी, लेकिन महंगाई का दर्द नजर आ रहा है। मीडिया को लेकर विधायक तीखे पैर अपना सकते, ऐसा लगता है। पत्रकारिता को देश का एक चौथा स्तंभ माना और न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब में हल्का सा नक्षत्र ये कह रहे टकराव है, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका आमने सामने घटनाएं नजर जरूर आ रही।
विधानसभा में भी उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। संसद में किम करते विमूढ़ की स्थिति भी रहेगी और लोकसभा अध्यक्ष को कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा इन ग्रह नक्षत्रों में, ऐसा नजर आ रहा है। और जहां तक ग्रह योगायोग की बात है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जून तक सावधानी का समय है। जून तक राजनीतिक उठापटक, सौहार्द में कमी और सीमाओं पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस वर्ष न्यायपालिका कठोर कदम उठाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। मैं नक्षत्र गणना में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन नक्षत्र गणना यह कहती है कि जून तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, बेहतरीन तरह से आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो है हमें आगाह किया है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी रहते हैं जिन पर चर्चा करनी मुझे लगता है अति आवश्यक है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, इन क्षेत्रों में भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, या जो वर्ष का राजा होता है उसके अनुसार जो है बहुत सारी चीज़ें जो है निर्धारित की जाती है। तो जानना चाहेंगे वो खास क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं 2013 के साथ। यदि वर्षाधिपति की बात करूं, विक्रम 2070 की बात करूं, पराभाव नामक संशोधन होने से विश्व के प्रमुख देशों में राष्ट्र अध्यक्ष में वैचारिक मतभेद तो है, टकराव की स्थिति भी है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने का नजर है। खाद्यान्न पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और खाद्यान्न में मूल्यवर्धन में अचानक बढ़ोतरी होगी। एक बात मैं और देख रहा हूं कि जिस तरह का राजा है पराभाव, इसे अवसरवादिता और स्वार्थ की भावना ज्यादा नजर आ रही। वर्ष का राजा गुरु और मंत्री शनि होने से धर्म और न्याय का ध्वज लहराएगा, न्यायपालिका कठोर कदम उठाएगी और पत्रकारिता अपना संपूर्ण धर्म निभाने में सक्षम रहेगी। जिस तरह के घर योगा के सोना, लोहा, चांदी, तांबा, लकड़ी, पीतल, गेहूं, चने, चावल, खाद्य तेल, बिल्डिंग मटेरियल, पेट्रोलियम, इसमें बढ़ोतरी के संकेत तो नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को लाभ होगा, जनता को भी राहत मिलेगी। जगत लगनी कुंडली में सूर्य और राहु का समसप्तक योग भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, रूस आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और सुरक्षा की दृष्टि से संघर्षपूर्ण स्थितियां जरूर रहेगी, लेकिन लड़ते हुए नजर आएंगे और जनता को राहत देने का पूरा प्रयास रहेगा। अरब और खाड़ी देशों में अनावश्यक परेशानी और क्रांतिकारी परिवर्तन भी नजर आ रहे। वर्ष प्रारंभ से लेकर जून तक कई बार चतुर्युग बनने से प्राकृतिक प्रयोग, हिंसक और विश्व घटनाएं और आतंकी घटनाओं का भी संकेत नजर आ रहा है। इस समय राहु और बृहस्पति की युति, राहु और मंगल की युति सांप्रदायिक दंगे अनहोनी का संकेत भी दे रहे हैं, सौहार्द की कमी का भी संकेत दे रहे हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और ये वर्ष जबरदस्त राजनीतिक उठापटक का है, हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि इस घटना ने हिला के रख दिया है। बहुत कोशिश, फकीर हूं, मुझे अपने पर काबू रखना चाहिए, लेकिन मैं पिता हूं और पिता होने के नाते पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जी हाँ, सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप भी अपना फोन उठा सकते हैं, मिला सकते हैं हमारा स्टूडियो नंबर। साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2013 के ऊपर। और अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे 12 राशियों के हाल के साथ। क्या कहती है आपकी राशि, आने वाला नव वर्ष आपके लिए क्या संदेशे लेकर आ रहा है, जानेंगे दाती जी महाराज से इस ब्रेक के बाद।